प्यारे बच्चों, पढ़ लो मैथ हमारे साथ में। आज हम लोग कक्षा 6 गणित इकाई 6 बीजीय व्यंजक का दक्षता अभ्यास पढ़ेंगे। देखिए, दक्षता अभ्यास जो आपने कक्षा 6 में ABCDEF जो आपने पढ़ा है, उसमें से जो अच्छे सवाल हैं उन्हीं सवालों को छांटकर या अपने तरीके से बनाकर दक्षता अभ्यास में रख दिए जाते हैं। तो आप दक्षता अभ्यास भी जरूर पढ़ा करिए, क्योंकि दक्षता अभ्यास में आपको बहुत अच्छे अच्छे सवाल मिलते हैं। अब हम लोग चलते हैं दक्षता अभ्यास पर। देखिए, पहला हमारा सवाल है कि निम्नलिखित बीजीय व्यंजकों के सभी पद लिखिए। देखिए, जब आपने 6 का ये पढ़ा था तो उसमें आपने पद को जाना था, तो सभी पदों को लिख देना है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक चीज है कि पद, जो भी पद है, देखिए कोई भी संख्या अपने सामने लगे निशान से पहचानी जाती है। अगर वो धनात्मक है तो उसके आगे धन का निशान लगा होगा, और अगर वो ऋणात्मक है तो उसके आगे ऋण का निशान लगा होगा। तो धन पद होते हैं और ऋण पद। आपको पदों को लिखना है। तो देखिए, पहला सवाल हमारा क्या है। पहला सवाल है 3x माइनस 7y और प्लस 9। अब देखिए, इसमें 3 पद हैं। पहला पद 3xy और दूसरा पद, पहला पद 3x और दूसरा है ऋण 7y और तीसरा पद है 9। तो आप लिखिए पहला पद, पहला पद क्या है 3x, दूसरा पद अब देखिए, दूसरे पद में y 7y के आगे ऋण का निशान है, 7y है उसके आगे ऋण का निशान है, तो आप लिखेंगे ऋण 7y। और तीसरा पद देखिए 9 के आगे धन है, तो आप लिखेंगे 9। सवाल नंबर 1 आपका कंप्लीट हुआ। अब ये देखिए सवाल नंबर 2। पहले का सवाल नंबर 2 क्या है, 2a² और प्लस 5a और ऋण 3b²। तो पहला पद क्या है 2a², दूसरा पद क्या है 5a²। 5a क्योंकि इसके आगे क्या है धन है, और तीसरा क्या पद है ऋण 3b², क्योंकि उसके आगे क्या है ऋण लगा है। तो आप लिखिए पहला पद, ये देखिए पहला पद क्या है 2a²। दूसरा पद क्या है, दूसरा पद क्या है 5a। देखिए यहां प्लस लिखा है तो यहां लिख दीजिए 5a। और तीसरा पद हमारा क्या है ऋण 3b²। अब देखिए 3 पद हमें मिले हैं, पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद। ये ऋण जैसा लग रहा है तो आप ऐसे हल्का ऐसा कर दीजिए, ठीक। पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद, ठीक। ये देखिए पहला पद हुआ, दूसरा पद देखिए इसमें है। अब दूसरा सवाल पढ़ते हैं हम लोग। दूसरा क्या है, दूसरा सवाल देखिए, निम्नांकित में x के गुणांक बताइए। आपको ये बताना है कि x ने किसके साथ गुणा किया है। तो पहला देखिए क्या है 3x। देखिए 3x का मतलब 3 ने किससे गुणा किया। अब x का गुणांक क्या है 3 है। देखिए 3 और गुणे x, तो x का गुणांक क्या है, x का गुणांक क्या है 3 है। अब दूसरा देखिए -a²x, 2 का दूसरा -a²x। अब यहां देखिए x का गुणांक क्या है -a²। आप कर लीजिए
माइनस ए स्क्वायर और गुणे यक्स, तो यक्स का गुणांक, यहां लिखिए यक्स का गुणांक क्या है, माइनस ए स्क्वायर है। अब तीसरा देखते हैं, 5x स्क्वायर नहीं, ये एक्स स्क्वायर नहीं होगा बेटा, क्योंकि एक्स का गुणांक पूछा है ना, तो ये 5xy होगा। तीसरा देखिए, 2 का तीसरा, 5xy, 5xy। अब देखिए यहां x का गुणांक 5 भी है और y भी है, तो इसे लिखिए 5 गुणे x और गुणे y। तो अब x का गुणांक क्या है, 5 और y। अब यहां देखिए चौथा हमारा है ऋण पी क्यू और एक्स, तो पी क्यू एक्स। अब एक्स का गुणांक क्या है, ऋण पी क्यू, लिख लीजिए ऋण पी और गुणे क्यू और गुणे एक्स। यक्स का, अब लिखिए यक्स का गुणांक ऋण पी तथा क्यू है। इसे देख लीजिए और नोट कीजिए। देखिए सवाल नंबर 4 का तीसरा हम लोग देखेंगे। देखिए सवाल नंबर 4 के तीसरे में थोड़ा ऐसा बड़ा सवाल है, और बड़े सवाल में सिर्फ हमको एक चीज का विशेष ध्यान देना चाहिए कि जो आपके बड़े सवाल हों व्यंजक के, तो उसमें आप जब आप कोष्टक खोलेंगे तो आपको सिर्फ निशानों चिन्हों का विशेष ध्यान देना है। अगर आपने चिन्हों का विशेष ध्यान दे दिया तो आपके लिए सवाल बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं, चिन्हों को ध्यान देते हुए हम सवाल को लगाते हैं। सवाल नंबर 4 हमारा है, 4 का तीसरा, 15x ऋण बड़ा कोष्टक 8x पर 3 की घात धन 3x पर 2 की घात और ऋण मझिला कोष्टक 8x स्क्वायर ऋण 4 ऋण 2x और ऋण x क्यूब और ऋण 5x क्यूब और मझिला कोष्टक बंद 2x बड़ा कोष्टक। चलिए हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले छोटे कोष्टक को हल करेंगे, बाकी चीजों को उसी प्रकार उसी तरीके से हम उतारते रहेंगे। तो चलिए उतारते रहिए। 15x ऋण बड़ा कोष्टक 8x पर 3 की घात और धन 3x पर 2 की घात और ऋण मझिला कोष्टक 8x पर 2 की घात। अब ऋण, अब देखिए ये इसमें कोई भी चीज सजातीय नहीं है, इस कारण हम क्या करेंगे, खोल देंगे। यहाँ 4 है, यहाँ 2x है और यहाँ x क्यूब है, तो सजातीय नहीं है, ना जुटेगा और ना घटेगा, जैसे है वैसे रहेगा। अब देखिए जब इसे आप खोलेंगे तो ये तो 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 के सामने धन है और यहाँ ऋण है और यहाँ ऋण है, तो ये हो जाएगा धन 2x। अब देखिए यहाँ ऋण है और यहाँ ऋण है, तो ये हो जाएगा धन x पर 3 की घात और ऋण 5x पर 3 की घात और मझिला कोष्टक बंद और ऋण 2x। उसके बाद बड़ा कोष्टक। अब फिर इधर आइए, देखिए आप इसमें सिर्फ आप क्या करेंगे, चिन्हों का बहुत ज्यादा ध्यान देंगे, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। 15x ऋण बड़ा कोष्टक 8x पर 3 की घात और धन 3x स्क्वायर। अब ऋण मझिला कोष्टक, देखिए 8x स्क्वायर कहीं है, नहीं है। ऋण 4 के साथ ही कहीं नहीं है। 2x है, नहीं है। अब यहाँ देखिए x क्यूब है, ठीक, तो पहले जो नहीं है उसको उतार ले। 8x स्क्वायर नहीं है, इसको स्क्वायर 4 नहीं है, उतार ले। अब 2x भी नहीं है,
तो +2x उतार लिया। ठीक, जिसका साथी नहीं हो उसे आप उसी तरीके से उतार लीजिए, बस इसी चीज का ध्यान दीजिएगा। अब देखिए आप यहाँ x³ पर आए तो यहाँ आपके पास एक x³ है और यहाँ आपने ऋण 5 उधार लिया है। एग्जाम्पल के लिए आप किसी साथी से 10 रुपए उधार ले लीजिए, आपके पापा ने आपको शाम को 2 रुपया दे दिया, आप उसको दे दीजिए, अब आप 8 रुपया बाकी हैं। इसी तरीके से कर्ज उतारा जाता है। तो अब देखिए यहाँ x³ था, पा गया और 5 रुपए उधार लिया था, 5x³, तो अब एक उसको दे देगा तो बचेगा कितना, 4x पर 3 की घात ऋण 2x। चलिए देखिए इसमें कुछ नहीं किया, बस सेम उतारते गए। अब देखिए इस मझिले कोष्टक में कोई सजातीय नहीं है तो खोल देंगे। 15x और ऋण 8x पर 3 की घात और धन 3x पर 2 की घात। अब देखिए ये ऋण है, अब ये हो गया 8x² 2 की घात, यहाँ ऋण है, ये ऋण रहेगा, ये धन हो जाएगा 4। अब देखिए ये धन है तो ये हो जाएगा ऋण 2x, और यहाँ देखिए ये ऋण है, ये भी ऋण है, तो ये हो जाएगा धन 4x पर 3 की घात, और ये हो गया ऋण 2x। अब बड़ा कोष्टक, अब चलिए पहले इसको उतार लीजिए। 15x ऋण चिन्ह का निशान। अब पहले देखिए 8x³, अब देखिए और कहीं x³ है, हाँ यहाँ देखिए, तो 8 4 12x³। अब देखिए 3x² आपके पास है, यहाँ देखिए आपने 8x² उधार लिया है तो इसको 3 दे दीजिए, अब आप 5 ही रुपये उधार बाकी है, 5x²। ठीक, अब देखिए +4 का कोई साथी नहीं, उतार लिया। अब देखिए उसके बाद 2x यहाँ है, ऋण है, और यहाँ भी ऋण, यहाँ आपने 2x उधार लिया, काम नहीं चला, फिर यहाँ आपने ले लिया तो आप हो गए ऋण 4x। ठीक, अब देखिए अब इसको खोल दीजिए। अब देखिए कोई सजातीय नहीं है, यहाँ 12x³ है, यहाँ ऋण 5x² है, यहाँ 4 है, यहाँ ऋण 4x है, तो कोई सजातीय नहीं, खोल दीजिए। 15x, अब ऋण 12x³, अब ऋण धन हो जाएगा 5x², अब ये ऋण हो जाएगा 4, अब ये ऋण धन हो जाएगा 4x। अब देखिए 15 और 4 ये दोनों सजातीय हैं तो हो गया 19x। अब कोई किसी का सजातीय नहीं है तो ऋण 12x³ और धन 5x² और ऋण 4, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इसको नोट कर लीजिए। और एक चीज और, अगर आपको और अच्छा लगाना है तो पहले जो घात है उसको बड़ी घात से शुरू कर दीजिए, इसे लिख दीजिए 12x³, क्योंकि 12 के आगे कौन निशान, ऋण का निशान, और धन 5x², x² के आगे क्या, धन था, फिर देखिए 19 के आगे क्या है, धन है, तो धन लिख दीजिए 19x और ऋण 4, ये भी आप लिख सकते हैं। इसे देख लीजिए और नोट कीजिए। देखिए हम लोग सवाल नंबर 5 देखेंगे। सवाल नंबर 5 में एक वर्ग दिया है जिसकी एक भुजा दी गई है, व्यंजक के रूप में दी गई है। उस भुजा को आपको ज्ञात करना है और ज्ञात करने के बाद परिमाप निकालना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। दी गई आकृति का परिमाप ज्ञात कीजिए। यदि a = 3 और b = 2, यहाँ क्या दिया है, भुजा 2a+1 दिया है। देखिए 5 का पहला, यदि a = 3 b = 2, तो 2a+1 बराबर 2a और धन 1 बराबर क्या होगा, 2। अब हम यहां लिख दें a के स्थान पर 3 रखने पर। अब देखिए बेटा 2 और a के बीच में जो निशान है वो गुणे का निशान है। अब हम लिखेंगे 2 × 3
और धन 1, तो हमारा क्या है 2 3 6 और धन 1 बराबर क्या होता है 7। अब हमें क्या करना है, इस वर्ग का, ये एक वर्ग है जिसकी सभी भुजाएं 2a+1 है, ये भी 2a+1 होगी और ये भी 2a+1 होगी और ये भी 2a+1 होगी। ये सारी भुजाएं, वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती। अब परिमाप के बारे में जानिए। किसी भी चीज का अगर परिमाप ज्ञात करना है तो आप क्या करेंगे, वो जो ये जो लाइन है ना, ये लाइन है, यहां पे आप फीता रखिए, इसको माप लीजिए, ठीक। उसके बाद यहां पहुंचे आप, फिर यहां से यहां फीता रखिए, इसको माप लीजिए, इसको इसमें जोड़ दीजिए, फिर इसको इसमें जोड़ दीजिए और फिर इसको इसमें जोड़ दीजिए, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो अब अगर एग्जाम्पल के लिए, अब देखिए हमारा क्या आया, 7 आया। अब अगर ये भुजा 7 आई तो ये भी 7, ये भी 7 और ये भी 7, 7 7 14, 14 7 21 और 21 7 28, ये हमारा आया। लेकिन वर्ग का परिमाप क्या होता है, इस 7 को अगर हम लिखेंगे, 7 4 बार जोड़ना पड़ेगा, तो हम 4 बार जोड़ने के बजाय 7 में 4 का गुणा कर दें, तो वर्ग का परिमाप बराबर, वर्ग का परिमाप बराबर, परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा, 4 गुणे भुजा। देखिए गुणा क्या है, जोड़ का दूसरा रूप है, या 4 बार इसे जोड़ दिया जाए, 7 7 14 7 21 7 28, या एक बार कर लिया जाए। हमारी भुजा क्या आई, 7 आई, तो 4 गुणे 7 बराबर 4 7 28, क्या था, सेंटीमीटर। इसे देख लीजिए और नोट कीजिए। सवाल नंबर 5 का दूसरा देखिए, ये एक आयत है और इस आयत की भुजाएं दी है 3a - b, ये लंबाई है, और 4a - 3b, ये चौड़ाई है। अधिक भी रही है कि ये चौड़ाई है और ये लंबाई है। इसका परिमाप निकालना है। पहले हमने देखा यहाँ a = 3 और b = 2 दिया है, तो उसके बाद हमें क्या करना है, इसका परिमाप निकालना। परिमाप आप जान लीजिए, आयत की आमने सामने की भुजा बराबर होती है, तो लंबाई एक ये हो गई और लंबाई एक ये हो गई, यानी आयत में 2 लंबाई होती है और एक चौड़ाई ये हो गई और एक चौड़ाई ये हो गई। आयत में 2 चौड़ाई होती है, ठीक। अब पहले हम इस आयत की लंबाई देखिए, लंबाई क्या है, बराबर क्या है, 3a और -b, और चौड़ाई क्या है, चौड़ाई हमारी क्या है, 4a - 3b। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें हम पहले a तथा b का मान रख देंगे। जब a और b का मान हमें मिल जाएगा तो लंबाई जो है और चौड़ाई हमें किस में मिल जाएगी, संख्या में मिल जाएगी। तो जब हम संख्या में मिल जाएगी तो हम फिर आयत का परिमाप ज्ञात कर लेंगे। हम एक बात जानते हैं कि आयत में 2 लंबाई होती है और 2 चौड़ाई होती है। आयत की एक बात और है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। अब अगर 3a - b ये है तो ये भी क्या होगा, 3a - b होगा। अब 4a - 3b ये है तो इसकी चौड़ाई भी क्या होगी, 4a - 3b। अब हम इसमें लिखेंगे कि a तथा b के स्थान पर, स्थान मतलब जगह पर, a = 3 और तथा b = 2 रखने पर, अब देखिए पहला क्या है, लंबाई। लंबाई आपकी क्या है, 3a और -b, तो 3 और गुणे 3 और b की वैल्यू क्या है, 2, तो 3 त्रिका 9 ऋण 2 = 7। ये हमें क्या आ गई, लंबाई हमारी आ गई। अब चौड़ाई, चौड़ाई देखिए 3 त्रिका 9 और 9 ऋण 2, 9 में से 2 गया 7, ये क्या आ गई, लंबाई किसमें है, सेंटीमीटर में है, ठीक। अब चौड़ाई क्या है, 4a - 3b, 4a -
3b। अब 4 गुणे 3 और माइनस 3 गुणे 6, 3 गुणे 2, तो 4 तिया 12 और 3 दूना 6, तो हमारी 12 में से 6 गया 6, ये हमारी क्या आ गई चौड़ाई, किसमें आ गई सेंटीमीटर में। अब देखिए आयत का परिमाप बराबर 2 गुणे कोष्टक में लंबाई और धन चौड़ाई। होता क्यों है, क्योंकि आयत में 2 लंबाइयां होती हैं जो बराबर होती हैं और 2 चौड़ाइयां होती हैं वो भी क्या होती हैं आपस में बराबर होती हैं। तो आयत का परिमाप बराबर आयत का परिमाप बराबर 2 गुणे कोष्टक में लंबाई और धन चौड़ाई। ठीक, अब क्या करेंगे, 2 लंबाई 7 और धन 4, तो 2 गुणे 7 6 13 और 13 दूना 26, ये हमारी आ गई सेंटीमीटर। ये इसका क्या आ गया परिमाप आ गया, इस आयत का परिमाप आ गया। इसे देख लीजिए और नोट कीजिए। सवाल नंबर 5 का तीसरा देख लीजिए। तीसरा क्या है कि एक त्रिभुज दिया गया है और उस त्रिभुज में सभी लाइनों को माप लेना है। देखिए परिमाप का मतलब ये होता है कि यहां से उठाइए यहां ले जाइए, अगर मान लीजिए ये 5 है और यहां ले जाइए, ये 7 है तो 7 5 12, और फिर यहां ले आइए ये 6 है तो 18, यही हो गया परिमाप। परिमाप का मतलब है कि इन तीनों लाइनों को जोड़ दीजिए, वही आपका क्या होगा परिमाप होगा। वैसे वर्ग में भी था, उन चारों लाइनों को जोड़ दीजिए, चूंकि वर्ग में सभी लाइनें बराबर होती हैं। तो मान लीजिए किसी की लाइन 4 है तो 4 4 8 4 12 4 16 हो जाएगा। आयत की आमने सामने की लाइन बराबर है, यानी अगर किसी की 6 है तो 6 6 12 और 3 है तो 3 3 6 12 6 18, ये भी हो जाएगा। ठीक, तो परिमाप बराबर हमें परिमाप क्या करना है, सभी लाइनों को जोड़ लेना है। ठीक, जैसे एग्जांपल के लिए आपको 6 भुजाओं वाला कोई आकृति दी जाए, उसमें क्या करेंगे, तो सभी भुजाओं को आप नाप लेंगे और उसके बाद जोड़ लेंगे, जोड़कर लिख देंगे, वही आपका क्या होगा परिमाप होगा। तो चलिए पहले भुजा निकाल लिया जाए। पहली भुजा क्या है, इसको नाम दे दिया जाए ए बी और सी। पहले ए बी की भुजा ए बी बराबर, अब देखिए ए बराबर 3 तथा बी बराबर 2 रखने पर, ठीक है। पर हमारा क्या है, पहला भुजा ए बी, भुजा ए बी ए बी, भुजा ए बी बराबर क्या है 3a माइनस बी, 3a माइनस बी, तो 3 गुणे 3 और ऋण 2, 3 त्रिका 9 और ऋण 2 बराबर 7। पहली भुजा 7 आ गई है। अब BC भुजा BC बराबर क्या है a प्लस बी, ए और प्लस बी, ए क्या है 3 है, a प्लस बी, ए 3 है और b क्या है 2 है, तो 3 2 5 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर में है। ठीक, अब भुजा AC बराबर कितना है 2a माइनस बी, 2a और ऋण बी, तो बराबर 2 गुणे 3 और ऋण 2, तो 3 दूना 6 और ऋण 2 बराबर क्या आ गया 4। अब परिमाप बराबर, अब इसका 7 आ गया, इसका 5 आ गया और इसका क्या आ गया 4 आ गया। तो अब परिमाप बराबर भुजा, या लिख दीजिए ए बी, यही भुजा है ना ए बी, और प्लस BC और प्लस AC, तो AB कितनी है 7 सेंटीमीटर और प्लस BC कितनी है 5 सेंटीमीटर और प्लस CA कितनी है 4 सेंटीमीटर, तो 7 5 12 और 4 16
सेंटीमीटर हमारा क्या आ गया, परिमाप आ गया। इसे देख लीजिए और नोट कीजिए। जिस सवाल में आप बचेंगे वो सवाल ये मानिए कि आपका अच्छा है, उसे छोड़िए मत। जब तक आप हल ना कर लीजिए तब तक उसे छोड़िए मत। चलिए सवाल देखते हैं। सवाल है यदि a बराबर ऋण 4, यानी a के स्थान पर आपको ऋण 4 लिखना है, b बराबर ऋण 2, और जहां b है वहां पे आपको ऋण 2 लिखना है, और c बराबर ऋण 1, और c जहां है वहां पे आपको ऋण 1 लिखना है, और d बराबर आपको लिखना है 6। तो अब चलिए हम लोग सवाल पे चलते हैं। चलिए सवाल हमारा क्या है, c² लिख दें, a के स्थान पर ऋण 4, b के स्थान पर ऋण 2, c के स्थान पर ऋण 1, d के स्थान पर छः लिखने पर देखिए जहां a है उस स्थान पे आपको 4 लिख देना। देखिए सवाल क्या है, c² और ऋण d² बटा a और धन b और धन c। अब c बराबर क्या है, ऋण 1 है, तो ऋण 1 का स्क्वायर और माइनस d बराबर 6 है, 6 का स्क्वायर, और a बराबर क्या है, ऋण 4 कोष्टक में, और धन b बराबर क्या है, ऋण 2 तो कोष्टक में, और c बराबर क्या है, ऋण 1 तो कोष्टक में। तो अब देखें, देखिए एक का जब एक ऋण 1 लिख देते हैं, चलिए ऋण 1 और गुणे ऋण 1 माइनस 6 और गुणे 6 बटा ऋण 4 धन ऋण 2 और धन ऋण 1। अब देखिए एक में जब एक का गुणा होगा तो क्या होगा, 1 होगा। ऋण 1 और ऋण 1, जब ऋण 1 और ऋण 1 में गुणा होगा तो ऋण 1 का नम 1 होता है, 1 का नम 1 होता है, और ऋण जब गुणा करेगा तो धन कर देगा, तो हमारा आएगा 1 और ऋण 6 36 बटा। अब देखिए यहां आपने 4 रुपया उधार लिया, आपका काम नहीं बना, फिर आपने 2 उधार लिया तो आप 6 उधार हो गए, फिर आपका काम नहीं बना, फिर आपने 1 उधार ले लिया तो क्या हो गया, ऋण 7। अब देखिए यहां आपके पास 1 रुपया आया और आपने 36 उधार लिया है, तो आपने उसे 1 रुपया दे दिया। अभी आप उधार बाकी है ऋण 35 और बटा ऋण 7। अब देखिए ये ऋण से कट गया और 7 बचे 35। आपका आंसर क्या आ गया, 5। अब इसे देख लीजिए और नोट कीजिए, सवाल बहुत बेहतर है। 7 देखिए, यदि a बराबर 7a² प्लस 5ab और माइनस 9b², b बराबर माइनस 4a² प्लस ab और प्लस 5b², c बराबर 4b² माइनस 3a² माइनस 6ab, तो दिखाइए a प्लस b प्लस c बराबर 0, यानी इन तीनों को जोड़ दिया जाए तो हमें आंसर 0 मिलना चाहिए। तो चलिए पहले जोड़ देते हैं। अब a प्लस b और प्लस c। अब a के स्थान पे क्या लिखेंगे, 7a² प्लस 5ab और माइनस 9b², प्लस करेंगे कोष्टक में डालेंगे। जब भी आप प्लस माइनस करेंगे तो सामने वाले को कोष्टक में डालेंगे, माइनस 4a² और प्लस ab और प्लस 5b², प्लस अब c को कोष्टक, देखिए a ये है और b ये है और c क्या है, 4b² माइनस 3a²
और ऋण 6ab कोष्टक बंद। अब चलिए कोष्टक खोल देते हैं। 7a² और प्लस 5ab और माइनस 9b² और देखिए यहां प्लस है यहां माइनस तो माइनस हो गया, माइनस 4a² और प्लस ab है और प्लस 5b² है प्लस 4b² और माइनस 3a² और माइनस 6ab। ठीक, अब देखिए 7a²। अब यहां देखिए 4a, तो 7 में से 4 गया 3 बचा और यहां देखिए 3 और 3 में से 3 गया क्या बचा 0। एक बार फिर कर लीजिए 7a² और माइनस देखिए यहां माइनस 4a² माइनस 3a² तो माइनस 7a²। अब चलिए प्लस, अब देखिए 5ab है और यहां देखिए ऋण 1ab, नहीं ये धन है, हाँ देखिए 5ab है और धन 1ab है तो ये क्या हो गई 6ab, 6ab और यहां देखिए ऋण 6ab, 6ab। अब देखिए उसके बाद 9b² है। अब b पर देखिए प्लस 5b है और यहां देखिए प्लस 4b है तो माइनस 9b² और प्लस 5 और 4 9b²। अब देखिए ये इससे कट गया और ये इससे कट गया और ये इससे कट गया, बराबर आंसर हमारा क्या गया 0, यानी a प्लस b और प्लस c बराबर हमारा क्या आ गया 0। इसे देख लीजिए और नोट कीजिए। सवाल नंबर 8 देखिए, सवाल नंबर 8 में आपको सरल करना है, सवाल को लगाकर आपको आंसर लिख देना है। तो सवाल नंबर 8 देखते हैं। सवाल नंबर 8 का पहला है क्या है 3abc और माइनस 2ab² और माइनस 5abc और प्लस 3ab²। ठीक, अब 3abc और माइनस 2ab² माइनस 5abc और प्लस 3ab²। अब देखिए पहले आप abc देखिए, सजातियों को सजातियों मिले। abc यहाँ 3 इसके पास है और यहाँ इसने 5 उधार ले लिया है तो ये क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो अब 3 इसमें से निकल जाएगा तो माइनस 2abc। अब देखिए ऋण 2ab², अब यहां इसने 2 रुपए उधार लिए थे और फिर प्लस 3ab², यानी इसके पास 3 रुपए आ गए तो दे देगा तो उसके पास एक बचेगा तो प्लस का निशान प्लस ab²। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है 5x² और प्लस 2xy और प्लस 3x² प्लस 5xy और माइनस 9x²। अब देखिए 5x² और यहां 3x², तो कितना हो गया 5 3 8x², 8x²। अब देखिए अब 8x² हुआ और 8x² में से देखिए 5x² प्लस 3x², 8x² और 8x² आपके पास है और यहां क्या है आपने उधार कितना लिया 9x², तो आप x² बचे माइनस x² आपका बाकी है प्लस 2xy और प्लस 5xy, तो 2 यहां था और 5 यहां मिल गया, दोनों देखिए सजाती हैं तो क्या हो गया प्लस 7xy। इसे नोट कर लीजिए। सवाल नंबर 9 देखिए और ये अंतिम सवाल है, इसके बाद जो सवाल है उसको आपको लगा के समूह में बता देना है। तो ये आपका अंतिम सवाल मान लीजिए कि ये आपका अंतिम सवाल है। देखिए क्या है, यदि a बराबर b और b बराबर 1 और c बराबर 3 तो 2a प्लस 4b और माइनस c का होल क्यूब। देखिए इसका सूत्र होता है, परंतु हम सूत्र हमें कक्षा 6 में नहीं मिला है तो हमें नहीं, हमें डायरेक्ट आप सवाल करना है। तो देखिए a के स्थान पर
2 बी के स्थान पर 1 तथा सी के स्थान पर 3 रखने पर। ठीक, हमारा क्या है 2a प्लस 4b और माइनस सी का होल क्यूब, यानी बराबर 2 गुणे 2 धन 4 गुणे 1 और ऋण 3 का होल क्यूब। अब बराबर 2 दूना 4 धन 4 और ऋण 3 का होल क्यूब, 4 4 8 और ऋण 3 का होल क्यूब। अब 8 में से 3 गया, 5 का होल क्यूब, 5 का क्यूब बराबर 5 गुणे 5 और गुणे 5। ठीक, देखिए 2 दूना 4, 4 एकम 4 और 3, 4 4 8, 8 में से 3 गया 5, 5 पर 3 की घात। किसी भी चीज पर अगर घात है तो उसको उतनी बार, यानी ये 5 आधार है तो आधार को हमें 3 बार गुणा करना है। ठीक, तो 5 गुणे 5 गुणे 5, तो हमारा क्या आ गया 25 और गुणे 5 तो हमारा यह 5 25, 5 दूना 10 और 2 12, 125 हमारा उत्तर आ गया। इसको देख लीजिए और नोट कीजिए।